आप सबका दिल से स्वागत है। एक आइलैंड पर 6 साल तक एक लड़की 32 आदमी के साथ फंसी हुई थी और ये जो 32 आदमी है उसे वही लड़की से प्यार हो जाता है। ये 32 आदमी को एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो फंसी हुई है इस 32 आदमी के साथ उस आइलैंड पर। वर्ल्ड वार 2 हुआ था तब की बात है। तो अब इस कहानी के अंदर क्या पॉजिटिव एंड होगा या नेगेटिव एंड होगा? 32 के 32 एंड तक बचेंगे या इस लड़की को पाने के चक्कर में लोग एक दूसरे को मारेंगे, या फिर ये जो लड़की है वही इन लोगों को मारेगी? बहुत अलग कहानी है, आप सोच नहीं सकते हो। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। मैं कहानी चालू करूँ उसके पहले रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. जापान एक कंपनी थी जिसका नाम था ननयांग हिंग। उस कंपनी में मसाइची सुपरवाइज़र का काम करता था, जहाँ पर उसे किसान लोग जो फल फ्रूट्स उगाते हैं उनके ऊपर सिर्फ ध्यान रखना कि वो लोग बराबर काम कर रहे हैं या नहीं। अब इसकी मुलाकात होती है काजुको नाम की लड़की से। दोनों का प्यार होता है, दोनों की शादी होती है। 1944 आता है, तब मसाइची का ट्रांसफ़र होता है अनाथन आइलैंड पर। तो मसाइची अपनी वाइफ को लेकर उस आइलैंड पर जाता है। उस आइलैंड पर भी मसाइची का काम था, किसान जो काम कर रहे हैं, मतलब जो फल फ्रूट्स उगा रहे हैं, तो इसका काम है सिर्फ उनका ध्यान रखना। बट कंपनी ने और एक आदमी को वहाँ पर भेजा मसाइची का बॉस बनाकर, उसे ओवरऑल काम देखना। तो अब अनाथन आइलैंड पर मसाइची, उसका बॉस जिसका नाम था मसामी, और मसाइची की वाइफ काजुको, ये 3 जन वहाँ पर रहते थे, प्लस किसान जो वहाँ पर काम करते थे। 1944 वर्ल्ड वार 2 का पीरियड चालू था। अमेरिका अलग अलग आइलैंड पर बमबारी कर रहा था, तो किसान को डर लगा कि शायद अमेरिका अनाथन आइलैंड पर भी बम फेंक दे। किसान उस आइलैंड को छोड़कर भाग जाते हैं। अब अनाथन आइलैंड पर मसाइची, उसकी वाइफ काजुको और उनका बॉस मसामी, ये 3 लोग ही वो आइलैंड पर बचे थे। बाकी सब लोग निकल लिए थे। अब मसाइची को उसकी बहन की चिंता सताती है। वो काजुको को कहता है अमेरिका हमारे पर अटैक कर रहा है, दूसरे आइलैंड पर मेरी सिस्टर है, क्या पता वो सेफ़ है, क्या हाल है उसका। मैं जाता हूँ, मेरी बहन को इस आइलैंड पर लेकर आता हूँ। काजुको ने कहा ठीक है। जो उसका बॉस था मसामी, उसे मसाइची ने कहा मैं मेरी बहन को लेकर आता हूँ, तब तक आप मेरी वाइफ का ध्यान रखना। मसामी कहता है टेंशन मत ले, तू जा, फटाफट तेरी सिस्टर को लेकर आ। अब उस आइलैंड पर 2 लोग हैं, मसाइची का बॉस मसामी और मसाइची की वाइफ काजुको। आता है 12 जून 1944। अनाथन आइलैंड के थोड़ी दूरी पर जापान की शिप होती है, उसके अंदर काफ़ी सैनिक रहते हैं। ऊपर से यूएस का प्लेन आता है, उस शिप पर अटैक करता है, मतलब बॉम्ब गिराता है। शिप में से बहुत सारे सैनिक रहते हैं, वो मर जाते हैं और थोड़े सैनिक टाइम पर शिप से कूद जाते हैं। पानी के अंदर कूद के स्विमिंग कर कर अनाथन आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। तो अनाथन आइलैंड पर टोटल 31 सोल्जर्स जापान के पहुंच गए बचकर। ये 31 सैनिक जब अनाथन आइलैंड पर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात होती है काजुको और मसामी से। अब मसामी खुश हो जाता है क्योंकि ये लोग सैनिक थे। अब मसामी और काजुको वो लोग को फल फ्रूट देते हैं खाने के लिए, वो लोग को चीज़ें सिखाते हैं कि यहाँ पर फ़िशिंग कैसे करना, और एज फ्रेंड ये लोग रहने लग जाते हैं। बट काजुको का हस्बैंड जो गया था अपनी सिस्टर को लाने के लिए, तो वो दूसरे आइलैंड पर अटक गया था, वो रिटर्न आ नहीं पाया। अब अनाथन आइलैंड पर 31 सोल्जर्स आए प्लस ये 2 लोग, मतलब 32 आदमी, और काजुको ये एक अकेली लड़की। तभी काजुको की एज थी 21 साल, और ये जो सोल्जर्स आए थे ये भी यंग थे। और जो मसाइची का बॉस था मसामी, वो भी बहुत एजेड नहीं था, वो भी यंग था। अब मसामी और काजुको ये 31 सोल्जर के सामने नाटक करते हैं कि ये दोनों शादीशुदा है, ताकि ये जो 31 सोल्जर्स है
उनकी नज़र कज़ुको पर नहीं जाए और वो लोग दिमाग में गलत गलत चीज़ ना सोचें। 7-8 महीने तो बीत जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फ्रूट्स थे, फल थे, ये लोग खा रहे थे, ज़िंदगी चल रही थी, दिन पास होते जा रहे थे। अब 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर कर देता है। वर्ल्ड वार फिनिश हो गया था। अमेरिका हर जगह पैम्पलेट फेंक रही थी प्लेन से कि वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका है। तो वो पैम्पलेट अनाथन आइलैंड में इनके हाथ भी आता है। बट ये लोग सोचते हैं कि ये अमेरिका की कोई ट्रिक है हमें यहाँ से बाहर निकालने की। अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो अमेरिका हमें मार डालेगा। तो ये लोग अनाथन आइलैंड से बाहर नहीं निकलते। अब आता है 1946 और एक अमेरिका का प्लेन अनाथन आइलैंड उसके ऊपर गिरता है, क्रैश हो जाता है। ये लोग जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं तो उसके अंदर रहती है 2 गन प्लस बुलेट्स प्लस खाने की चीज़ें। तो ये लोग खुश हो जाते हैं। तो वो 2 गन 2 सैनिक रख लेते हैं और इनका थोड़े दिन तक का खाना पीना सब चलता है। ये लोग ने अपनी अपनी झोपड़ियाँ बना ली है। 2 साल हो गया है, अब गन भी हाथ में आ गई है। बट आहिस्ते आहिस्ते इन्हें शक होता है कि मसामी और कज़ुको ये दोनों की शादी नहीं हुई है, ये लोग नाटक कर रहे हैं। और एक सैनिक हिम्मत करके कज़ुको को जाकर पूछता है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना। और कज़ुको के मुंह से निकल जाता है कि हाँ, हमारी शादी नहीं हुई है। बस वो थी टर्निंग पॉइंट। पूरे 31 सोल्जर को ये बात पता चली कि इनकी शादी नहीं हुई है। अब 2 आदमी के पास तो ऑलरेडी गन है। नेक्स्ट डे एक आदमी ट्री पे से गिर जाता है और वो मर जाता है। तो अब लोगों को डाउट होता है क्या वो रियल में ट्री से गिरा या फिर उसे किसी ने मार दिया। 2-3 दिन होते हैं। वो जो 2 आदमी के पास गन रहती है वो लोग कज़ुको के पास जाते हैं और मसामी के पास जाते हैं। और कज़ुको और मसामी को कहते हैं हमें पता है तुम दोनों ने शादी का नाटक किया है। अब देखो गन हमारे पास है तो हम लोग तुम्हें प्रपोज़ करते हैं और कज़ुको तुम्हें हम लोगों को अपनाना होगा। अब यहाँ पर तो 2 लोग थे और वो लोग आए थे गन लेके। मसामी भी मजबूर, कज़ुको भी मजबूर। कज़ुको हाँ कहती है। बट वो जो 2 लोग रहते हैं वेरी नेक्स्ट डे एक की लाश मिलती है, उसके सर पे गोली लगी थी। तो अब 31 में से एक तो ट्री पे से गिर गया था। वो हादसा था या क्या था ये किसी को पता नहीं चलता है। बट जो दूसरा था जिसे सर पे गोली लगी थी और उसके पास गन थी, तो लोगों को लगता है कज़ुको को पाने के लिए जिसके पास गन थी उसने दूसरे को शूट कर दिया। हालांकि इसके कोई प्रूफ नहीं रहते। अब ये भाई साहब मतलब दूसरा आदमी जिसने प्रपोज़ किया था जिसके पास गन थी, कज़ुको के साथ खुश है, बीच पर बैठा है, बातचीत वगैरह कर रहा है। नेक्स्ट डे वो फ़िशिंग करने जाता है। जो एक आदमी जिसके पास गन बची है वो उसी वक्त पानी में से एक बहुत बड़ी लहर आती है और ये पानी के अंदर चले जाता है। बट जब ये बाहर निकलता है तो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके स्टमक पे गोली लगी थी और वो मर चुका था। तो अब 2 आदमी थे, दोनों के पास गन थी, वो दोनों आदमी मर चुके हैं, एक गन भी गायब है। अब हर कोई एक दूसरे के ऊपर शक कर रहा है कि कज़ुको को पाने के लिए शायद ये सब चीज़ें हो रही है। कज़ुको थी वो टेंशन में आ गई और उसने आके मसामी को बोला तो मुझे प्रोटेक्ट करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मसामी ने कहा टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूँगा। सुबह होती है तो मसामी को कोई मार डालता है। अब कज़ुको पूरी तरीके से टेंशन में, मसामी मर गया, 2 गन वाले मर गए, अब उसका क्या होगा। कज़ुको सोचती है क्यों ना मैं एक सैनिक से प्यार कर लूँ ताकि वो मेरी प्रोटेक्शन करे बाकी लोगों से। कज़ुको एक सैनिक को देखती है, कज़ुको उसके साथ दोस्ती बढ़ाती है, उन दोनों का प्यार होता है, वो दोनों रोज़ जैसे बात करते रहते हैं। बाकी सैनिकों को बहुत जलन होती है और आखिर जिसका डर था वही हुआ, उस सैनिक को भी किसी ने मार दिया। कज़ुको की हालत ख़राब। थोड़े थोड़े दिन होते जा रहे हैं, एक एक जना मरते जा रहा है और पता भी नहीं चल रहा है कि कौन मार रहा है। ऐसे करके 11 बंदे मर जाते हैं, 11 सैनिक मर जाते हैं। 1950 तक मतलब अब तक 6 साल हो गए थे। अब ये लोग एक मीटिंग बुलाते हैं जितने लोग बचे थे और वो लोग बोलते हैं ये कज़ुको के वजह से इतने सारे खून हो रहे हैं तो क्यों ना हम एक काम करें, हम कज़ुको को ही मार दें ताकि फिर हम यहाँ पर शांति से रह तो सकें। सब लोग हामी भरते हैं। उस रात को कज़ुको को मारने का प्लान बनाया जाता है।
बहुत सारे लोग काजुको के प्यार में पड़ चुके थे, तो एक सैनिक काजुको को जाकर इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आज रात तुम्हें मार देने वाला है। काजुको सुनती है, काजुको रातों रात जंगल के अंदर से भाग जाती है। काजुको के नसीब इतने अच्छे होते हैं कि पानी के अंदर उसे एक शिप दिखती है यूएस मिलिट्री की, और उस शिप को वो सिग्नल देती है। शिप के अंदर जो ऑफिसर्स रहते हैं यूएस के, वो लोग भी काजुको को देख लेते हैं और वो लोग काजुको को शिप में बिठाते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं। काजुको जापान पहुंचती है और जाकर पूरी कहानी बताती है कि कैसे 31 सोल्जर्स आए, उसके बाद कैसे एक एक करके मरते गए, और टोटल 11 लोग अब तक वहां पर मर चुके हैं। अब सेना के लोग वो लोग फिर से पैम्पलेट्स डाल रहे थे और इन्हें बता रहे थे अनाथन आइलैंड पर कि वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका है 1945 में ही। बट ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। ये लोग को लग रहा था अमेरिका कोई ट्रिक खेल रहा है। फाइनली सेना ने डिसीज़न लिया, जो लोग अनाथन आइलैंड पर थे जापानी सोल्जर, उनकी फैमिली के हाथों लेटर लिखवाया गया। उस लेटर के अंदर क्लियर लिखा था कि वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका है, तुम लोग बाहर आ जाओ। जब ये लेटर उन तक पहुंचाए गए तो उन लोगों ने हैंडराइटिंग देखी अपने घर वालों की, और फाइनली वो लोग ने वाइट फ्लैग दिखाया। 30 जून 1951 को रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँची। जितने लोग बचे थे उन्हें रेस्क्यू किया गया, वहाँ से निकाला गया। अब जो काजुको का हस्बैंड था माइसाइची, उसने सोचा था कि काजुको मर चुकी है वर्ल्ड वार के अंदर, वो आइलैंड के अंदर, तो उसने दूसरी शादी कर ली थी। जब काजुको उससे मिली तब उसके हस्बैंड की शादी तो हो चुकी थी, बच्चे भी थे। अब ये सब सुनकर काजुको ने भी शादी कर ली, बट शादी के 4 साल बाद काजुको के हस्बैंड की मौत हो गई, और 1974 में काजुको की भी मौत हो जाती है ब्रेन ट्यूमर से। मैंने यहाँ पर थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ मिलेगी। तो आप एक बार मेरे चैनल पे विज़िट करना, ये सब कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।